तो देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है। प्रश्न है आकृति में यदि डी समांतर है बीसी के तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए आकृति दिया हुआ है, एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है और डी समांतर दिया हुआ किसमें, डी समांतर दिया हुआ बीसी के। ठीक है, तो देखिए किसी त्रिभुज में अगर ऐसा डी जो है वो समांतर है बीसी के, ठीक है, तो थेल्स परिमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि थेल्स प्रमेय, ठीक है, थेल्स प्रमेय ये कहता है कि जो ये लाइन डीई है, ठीक है, ये बाकी दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। समानुपात में विभाजित का मतलब क्या है, एडी बटा डीबी, ठीक है, एडी बटा डीबी ये बराबर होता है किसके, एई बटा ईसी के, है ना, एई बटा ईसी के बराबर होता है। ठीक है, तो अब तो यहाँ से काम आसान है कि देखिए सारी चीज तो हमें दी हुई है, एडी हमें दिया हुआ है एक्स और एक्स निकालना है, डीबी की जगह पे क्या लेंगे आप, डीबी की जगह पे 16 दिया हुआ तो 16, एई कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ 34 और ईसी कितना दिया हुआ 17 दिया हुआ, तो 17 दूनी 34 होता है 2 और ये 16 इधर आके गुना हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ गया, 16 दूनी 32। ठीक है, तो अतः उत्तर आ गया हमारा एक्स बराबर 32, ये यही हमारा उत्तर है। दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्या है। प्रश्न है आकृति में यदि डी समांतर है बीसी के तो एडी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको डी समांतर दिया हुआ, देखिए तो एक त्रिभुज में आपको ये दिया हुआ है कि डीई जो है वो समांतर है बीसी का। ठीक है, मतलब तीसरी भुजा के समांतर है ये डीई, बीसी के समांतर है। ठीक है, तो थेल्स परिमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, क्या कहता है थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर डी समांतर है बीसी के तो एडी को भाग करेंगे बीडी से, यानी कि एडी बटा बीडी, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा एई बटा ईसी के, है ना, एई बटा ईसी के बराबर होगा। ठीक है, एई बटा ईसी के, ठीक है, कि ये समानुपात में होते। ठीक है, अब देखिए एडी, हमें एडी तो निकालना है। ठीक है, बीडी आपको दिया हुआ, देखिए बीडी दिया हुआ 7.2 दिया हुआ है। ठीक है, एई भी दिया हुआ हमें 1.8, ठीक है, और ईसी भी हमें दिया हुआ 5.4, तो 18 तिया 54 होता है, तो ये तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एडी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 7.2/3, है ना, ये इधर आके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 3 से अगर भाग कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, तो 2.4, ठीक है, सेंटीमीटर। तो एडी बराबर, तो हम लिखेंगे अतः हमारा जो उत्तर आ गया एडी बराबर आ गया 2.4 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्या है। प्रश्न है आकृति में एक्स का मान ज्ञात करें यदि डी समांतर है बीसी के, है ना, डी समांतर है बीसी के, आपको बाकी सारा चीज दिया हुआ है। तो देखिए किसी त्रिभुज में अगर डी समांतर है बीसी के, ठीक है, तो डीई अगर समांतर है बीसी के, ठीक है, तो थेल्स परिमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स परिमेय क्या कहता है, समझते हैं इसको कि क्या है। तो थेल्स परिमेय क्या कहता है कि ये जो अगर डीई समांतर है बीसी के तो ये बाकी दोनों भुजाएं, ठीक है, ए बी और ए सी को समानुपात में विभाजित करता है ना, थेल्स परिमेय ये कहता है। तो समानुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब क्या है कि एडी बटा डीबी, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, एई बटा ईसी के, है ना, एई बटा ईसी के बराबर होगा। ठीक है, तो एडी देखिए कितना दिया हुआ है आपको, एडी दिया हुआ 2.4 और बीडी आपको एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स ही निकालना है, और एई कितना दिया हुआ है 3.2 दिया हुआ, 3.2 रख देते हैं, और ये 4.8 दिया हुआ। ठीक है, तो देखें इसको, देखिए 16 दूनी 32, ठीक है, और 16 तिया 48, है ना, 2/3 है, हमें एक्स निकालना है, तो देखिए इसको गुना कर देते हैं, तो 3 से गुना हो जाएगा 2.4 गुना 3 बराबर ये एक्स गुना हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो आगे क्या आएगा देखते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको जब गुना करेंगे 24 को, तो 4 तिया 12, हाथ में 1 बच गया, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7.2 बच जाएगा, और ये एक्स गुना 2 है, तो यहाँ से अगर हमें एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 7/7.2 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.6 आ जाएगा, है ना, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 3.6 आ जाएगा। तो हमें एक्स का मान निकालना था, तो यहाँ से क्या आ गया, अतः एक्स बराबर आ गया 3.6, यही हमारा उत्तर है। तो देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है। प्रश्न है आकृति में यदि डी समांतर है बीसी के तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए आकृति दिया हुआ है, एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है और डी समांतर दिया हुआ किसमें, डी समांतर दिया हुआ बीसी के। ठीक है, तो देखिए किसी त्रिभुज में अगर ऐसा डीई जो है वो समांतर है बीसी के, ठीक है, तो थेल्स परिमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि थेल्स प्रमेय, ठीक है, थेल्स प्रमेय ये कहता है कि जो ये लाइन डीई है, ठीक है, ये बाकी दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। समानुपात में विभाजित का मतलब क्या है, एडी बटा डीबी, ठीक है, एडी बटा डीबी ये बराबर होता है किसके,
AE बटा EC के, है ना, AE बटा EC के बराबर होता है। ठीक है, तो अब तो यहाँ से काम आसान है कि देखिए सारी चीज तो हमें दी हुई है। AD हमें दिया हुआ है x, और x निकालना है। DB की जगह पे क्या लेंगे आप, DB की जगह पे 16 दिया हुआ तो 16। AE कितना दिया हुआ है, AE दिया हुआ 34, और EC कितना दिया हुआ 17 दिया हुआ, तो 17 दूनी 34 होता है 2, और ये 16 इधर आके गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 16 दूनी 32। ठीक है, तो अतः उत्तर आ गया हमारा x बराबर 32, यही हमारा उत्तर है। हेलो दोस्तों, तो देखिए हमारे पास क्या है कि बताएं कि आकृति में दिए गए त्रिभुज के युग्म समरूप है या नहीं है। यदि है तो समरूपता की कसौटी को लिखिए, है ना, समरूपता के। तो देखिए समरूप त्रिभुज देखने के लिए हमें तो ये देखना होता है, जैसे इसमें दिया हुआ तो तीनों कोण बराबर होने चाहिए, तो वहां से हम समरूप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए कोण ए जो है, ठीक है, कोण ए कोण पी के बराबर है, बिल्कुल है बराबर, क्योंकि दोनों ही 60 डिग्री है। ठीक है, और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो कोण बी कोण क्यू के बराबर है, किसके बराबर में है, 80 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो हम दो कोण से ही बता सकते हैं। वैसे तीसरा कोण, अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होना है। ठीक है, बराबर होगा। ठीक है, तो तीसरा कोण भी है। तो अगर दो कोण बराबर होते हैं दोनों त्रिभुज के, तो हम एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल समरूपता से, ठीक है, समरूपता से ये कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ABC है, ठीक है, त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज, ठीक है, PQR के। ठीक है, ये एंगल समरूपता से भी कह सकते हैं, और वैसे एंगल ट्रिपल एंगल, है ना, एंगल समरूपता से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है ये। ठीक है, कि एंगल समरूपता या फिर एंगल समरूपता से। हमारे पास प्रश्न है, देखिए बताएं कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं। यदि है तो समरूपता की कसौटी लिखिए। आपको दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और PQR, और उनकी भुजाओं की लंबाई दी हुई है ना, 2, 3, 2.5, 6, 5 और 4 दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि यदि, ठीक है, यदि दो त्रिभुजों के, ठीक है, यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं, ठीक है, संगत भुजाएं, ठीक है, समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती है, तो हम देखिए भुजा कसौटी से, ठीक है, भुजा कसौटी को हम SSS भी लिखते हैं, SSS से। ठीक है, इस कसौटी से हम कहते हैं कि जो त्रिभुज है वो त्रिभुज है समरूप है ना, समरूप है। ठीक है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है वो समरूप है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्या इनके संगत भुजाएं समानुपाती हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप ये देखें कि AB के साथ संगत भुजा आपको कौन सा लेना है, अगर हम QR लें, ठीक है, है 2 और QR है 4, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप AC देखें तो अगर हम AC बटे PQ देखें, ठीक है, तो AC 3 है और PQ 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। वैसे ही अगर आप BC बटा PR देखें तो BC कितना है, 2.5 बटे में PR है 5, तो ये भी आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहां से क्या चीज आ गया, यहां से अगर इन तीनों से आप देखेंगे तो AB बटा QR बराबर आ गया AC बटा PQ के, और ये भी बराबर आ गया BC बराबर PR के। यानी कि समझाए देखें तो AB और QR, ठीक है, इनका अनुपात, AC और PQ का अनुपात और BC और PR का अनुपात सब बराबर है। किसके बराबर है, सारे के सारे 1/2 के बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः समरूप है। ठीक है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, SSS क्राइटेरिया से, यानी कि भुजा, ठीक है, कसौटी से। बस प्रश्न क्या प्रश्न है कि बताएं कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्म समरूप हैं या नहीं। यदि है तो समरूपता की कसौटी को लिखिए। ठीक है, आपको त्रिभुज दिया हुआ, कौन सा त्रिभुज दिया हुआ, DEF और PQR, है ना, इसके बीच में दो आपको कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो दो कोण दिए हुए हैं। तो देखिए क्या है कि अगर आपको ये दिया हुआ है, पहले DEF त्रिभुज DEF की बात करते हैं। ठीक है, DEF की बात करते हैं। आपको कोण E दिया हुआ है इसमें 80 डिग्री। ठीक है, और कोण
डी दिया हुआ है ये 70 डिग्री, तो क्या हम कोण एफ निकाल सकते हैं? ठीक है, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीन कोण है, डी, कोण ई और कोण एफ। ठीक है, इनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। डी हमें पता है, डी कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। ई कितना आपको दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ हमें नहीं दिया हुआ, तो हम एफ निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 आएगा। तो कोण एफ कितना आ गया, 180 और 50 डिग्री, 150 डिग्री इधर जाके घटा देंगे, है ना। तो इससे आ जाएगा कोण एफ बराबर ही आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आप ये ध्यान से देखिए, तो ये भी आ गया 30 डिग्री, है ना। तो ये 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप यहां से आसानी से देख सकते हैं कि क्या है कि कोण, ठीक है, और भी बहुत से तरीके हैं। तो कोण ई बराबर 80 डिग्री है। ठीक है, वैसे ही कोण क्यू ये भी 80 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, कोण एफ ये 30 डिग्री तो अभी हमने निकाला, और कोण आर ये 30 डिग्री है, ये दिया ही हुआ है। ठीक है, तो देखिए इससे फायदा क्या होगा कि किसी भी दो त्रिभुजों, ठीक है, दो त्रिभुजों के दो कोण, ठीक है, दो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, दो कोण बराबर होते हैं तो एंगल, ठीक है, एंगल कसौटी से, मतलब कोण कसौटी से, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, तो हम यहां से एंगल कसौटी से ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, समरूप है। और कौन सी कसौटी से कहा हमने, एंगल कसौटी से। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है एंगल कसौटी से। प्रश्न क्या है, प्रश्न है बताए गए आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्म समरूप हैं या नहीं, यदि है तो समरूपता की कसौटी लिखे, है ना। समरूपता की कसौटी भी लिखनी है आपको। दो त्रिभुज दिया हुआ है, कौन कौन सा, एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक पीक्यूआर दिया हुआ है, और उसमें ध्यान से देखिए तो एक 2.5 और 5 इसका भुजा दिया हुआ है, एक 5 और ये 10 भुजा दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कोण दिया हुआ है आपको क्या, 70 डिग्री, और इधर भी कोण दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्या ये समरूप है कि नहीं। तो दो भुजा और एक कोण दिया हो, तो देखिए कि दो त्रिभुज, ठीक है, का एक कोण, ठीक है, दो त्रिभुजों का एक कोण बराबर है, ठीक है, बराबर है, तथा उस कोण के अंतर्गत, ठीक है, उस कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाएं, ठीक है, आने वाली भुजाएं, ठीक है, आने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, ठीक है, समानुपाती हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होती है ना, दोनों त्रिभुज समरूप होती हैं। ठीक है, और ये कौन सी कसौटी है, ठीक है, ये कौन सी कसौटी है ये, ठीक है, तो ये भुजा कोण भुजा कसौटी है ना, भुजा कोण भुजा कसौटी है, तो इसको SAS लिखते हैं। ठीक है, आप भुजा कोण भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कसौटी है। तो अब देखते हैं कि क्या ये है कसौटी यहाँ पे है या नहीं। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि कोण BAC, ठीक है, ये बराबर है कोण PQR के बराबर है ना, दोनों ही 70 डिग्री है ना। ये जैसे बताया आपको कि ये भी 70 डिग्री है, ठीक है, 70 डिग्री, और ये भी 70 डिग्री है, तो ये कोण तो बराबर है। अच्छा, इस कोण ए के अंतर्गत, BAC के अंतर्गत आने वाली भुजाएं कौन सी हैं, भुजाएं हैं AB बटा AC, ठीक है, और इसके अंतर्गत आने वाली भुजाएं कौन से हैं, PQ एंड QR। ठीक है, तो PQ और QR, तो इसको इधर लिख लेते हैं, PQ और QR। क्या ये समानुपाती हैं, देख लेते हैं। AB कितना दिया हुआ है, AB आपको 2.5 दिया हुआ है, AC आपको कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ आपको, 5 दिया हुआ है, QR कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। अच्छा, 2.5 है और ये 5 है, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने जो ऊपर लिखा हुआ है कि SAS कसौटी क्या होता है कि इन कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाएं जो होते हैं समानुपाती होनी चाहिए। तो AB बटा AC, ठीक है, तो यहां से आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या है
कि ए बी बटा ए सी ये बराबर है पी क्यू बराबर क्यू आर के, ठीक है, 1/2 के, और जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर है। तो ये तो सारे कंडीशंस यहाँ इसके, ठीक है, लागू हो रहे हैं इसके ऊपर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये समरूप है, और कसौटी कौन सा है, एस एस, ठीक है। तो अतः दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, समरूप है, और कसौटी कौन सी है, ठीक है, तो कसौटी है, ठीक है, कसौटी है एस ए एस, ठीक है, भुजा कोण भुजा। तो देखिए दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि बताया कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं है ना। आपको आकृति दी हुई है, 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से बताना है। तो देखिए एबीसी जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर है, तो अतः ये एक समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज तो है, ठीक है। तो ये एक समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक कोण जो होंगे, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होंगे, है ना, सारे ही कोण इसके 60-60 डिग्री के होंगे, ये भी हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज के, ठीक है। तो ये तीनों कोण 60-60 डिग्री के। अच्छा, पी क्यू आर में तो ये पहले से ही 60-60 डिग्री का दिया हुआ, तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो दोनों ही समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों के ही कोण 60-60 डिग्री होंगे। तो हमें पता है कि देखिए कोण 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 यानी कि एंगल 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 कसौटी से हम कह सकते हैं, ठीक है, कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है, ठीक है, वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो एंगल एंगल कसौटी से हम कह देंगे ये त्रिभुज दोनों समरूप है। हेलो दोस्तों, तो देखिए हमारे पास प्रश्न क्या प्रश्न है, आकृति में ए बी सी तथा ए एम पी 2 समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी तथा एम समकोण है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज ए पी ए एम पी के, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ, हमें तो त्रिभुज ये 2 कोण बी और एम समकोण तो दिया हुआ दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। तो ये तो हमें दिया हुआ है, कोण बी जो है वो किसके बराबर, कोण बी कोण एम के बराबर है, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, ये हमें दिया हुआ है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है। और देखें, ठीक है, इस कोण के बारे में बात करें, ठीक है, इस कोण के बारे में बात करें, तो ये देखिए कोण ए बी सी त्रिभुज में भी है और ए एम पी में भी है ना, ए एम पी में भी, दोनों में है। कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ये बराबर है कोण पी ए एम, ठीक है। तो पी ए एम के बराबर है, ठीक है, प्रत्येक ये दोनों के दोनों एक ही कोण है, ठीक है, दोनों एक ही कोण है, इसलिए दोनों बराबर है, ठीक है। तो देखिए अगर 2 त्रिभुजों में और 2 कोण बराबर हो गए तो हम एंगल एंगल समरूपता से कह सकते हैं, ठीक है, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। ये त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज ए बी सी वो समरूप हो गया त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। दोस्तों हमारे पास क्या प्रश्न है, प्रश्न है आकृति में ए बी सी तथा ए एम पी 2 समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी तथा एम कोण समकोण है, तो सिद्ध कीजिए, ठीक है। सिद्ध करना है आपको सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी, ठीक है। तो देखिए हम क्या करें कि अगर हम त्रिभुजों की बात करें, त्रिभुज कौन कौन से ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी तथा त्रिभुज ले लेते हैं ए एम पी है ना, ए एम पी, ये 2 त्रिभुज ले लेते हैं। अच्छा, इसमें आप अगर देखें तो कोण, ठीक है, बी और एम तो हमें दिया हुआ 90 डिग्री है ना, कोण बी और कोण एम, ठीक है। तो ये तो हमें प्रत्येक ही 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर हैं, समकोण हमें दिया भी हुआ है ना। अच्छा, बाकी और 2 कोण देखें तो देखिए कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, ठीक है, ये भी बराबर होगा कोण एम ए पी के, है ना, एम ए पी के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ए बी सी में भी है और एम ए पी वाले त्रिभुज में भी है, या ए एम पी वाले में भी है ना। क्यों? क्योंकि दोनों ही, ठीक है, दोनों ही एक ही हैं, ठीक है, तो एक ही कोण है, तो दोनों ही एक ही कोण है इस वजह से। तो अब यहाँ से देखिए कोई भी 2 त्रिभुज के बीच के अगर 2 कोण बराबर हो जाते हैं
तो हम एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है, हम एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल एंगल समरूपता से ये कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज है, वो समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, है ना, ए एम पी के, ठीक है। तो समरूप है, तो समरूप है, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप है, ठीक है, तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना, समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो अगर हम भुजा देखिए, हमें क्या लिए, अगर यहाँ से ए सी लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ए सी लेंगे तो इसके संगत भुजा इधर से क्या आएगा, इधर से आ जाएगा ए पी, ठीक है, ए पी बराबर में ये किसके बराबर होगा, अब हमें बी सी, अगर हम यहाँ से बी सी लेंगे, ठीक है, तो बी सी के नीचे में यहाँ से संगत भुजा कौन सी आ जाएगी, एम पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो हम ये लिख सकते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट सिद्ध हो चुका है।